हेलो एवरीवन। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी करता था। अर्जुन के घर में उसके अलावा उसके माता पिता थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसी वजह से अर्जुन को सरकारी नौकरी मिल गई थी। प्रदेश के एक शहर में स्नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता स्नेहा से कहते हैं कि अर्जुन से शादी कर लो, लेकिन स्नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी क्योंकि वो शहर में रहती थी और पढ़ाई में उसका बहुत मन लगता था। लेकिन स्नेहा के घर वाले कहते हैं कि देखो, अर्जुन सरकारी नौकरी करता है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी तो शादी कर लो, उसके बाद पढ़ाई जारी रखना। तो स्नेहा अर्जुन से मिलती है और कहती है कि शादी के बाद घर के काम भी करूंगी, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखूंगी। अर्जुन कहता है ठीक है, क्योंकि स्नेहा बहुत सुंदर थी, इसलिए वो मान गया। वो बोला तुम पढ़ाई जारी रखना। शादी के बाद स्नेहा शहर छोड़कर गांव में अर्जुन के घर जाती है। वहां अर्जुन के माता पिता स्नेहा को पढ़ाई करने से मना करते हैं और कहते हैं अब शादी हो गई, पढ़ाई छोड़ो, घर पर ध्यान दो। लेकिन स्नेहा मना करती है, कहती है मैं पहले घर का काम करूंगी, फिर पढ़ाई, और पढ़ाई कभी काम में बाधा नहीं बनेगी। लेकिन अर्जुन के घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे। वो स्नेहा को परेशान करते रहते थे। अर्जुन सुबह 8 बजे काम पर जाता था और शाम 7-8 बजे लौटता था, क्योंकि नौकरी शहर में थी और वो गांव से आता जाता था। दिन भर स्नेहा और उसके ससुराल वालों में झगड़े होते थे, क्योंकि स्नेहा पढ़ाई करती थी। वो ताने मारते थे कि पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगी। ये बात स्नेहा के दिमाग में बैठ जाती है और वो अर्जुन से तलाक मांगती है। तलाक लेकर स्नेहा मायके लौटती है और यूपीएससी की तैयारी करती है। वो सिलेक्ट हो जाती है। 2 साल बाद स्नेहा कलेक्टर बनकर उसी विभाग में पोस्टिंग पाती है जहां अर्जुन क्लर्क था। स्नेहा सफेद कार में आती है जिसमें आगे कलेक्टर लिखा होता है। ड्राइवर चला रहा होता है। पीछे 2 गनर। कार से उतरते ही ऑफिस के लोग गुलदस्ते लेकर स्वागत करते हैं। उसमें अर्जुन भी होता है, जो स्नेहा को देखकर नजरें झुका लेता है। स्नेहा भी देखती है और गुलदस्ते लेकर अंदर चली जाती है। ऑफिस में बैठकर वो शीशे से अर्जुन को देखती है और सोचती है कि 2 साल पहले वो मेरा पति था, आज मैं उसकी सीनियर हूँ। एक दिन स्नेहा अपने पीए विक्की को बुलाती है और कहती है अर्जुन के घर जाओ और देखो वहाँ कौन कौन रहता है। विक्की जाता है और देखता है कि अर्जुन अकेले एक कमरे में रहता है और कोई नहीं है। वो स्नेहा को बताता है। स्नेहा सोचती है शायद उसने शादी नहीं की। ऑफिस में एक पुराना अधिकारी रोहित था, जो गलत काम करता था। वो फर्जी टेंडर और जमीनों से पैसा कमाता था। ये धंधा सालों से चल रहा था, लेकिन स्नेहा रोक देती है। रोहित गुस्सा हो जाता है और स्नेहा को गालियां देता है। अर्जुन सुनता है और गुस्से में रोहित को धक्का देता है। कहता है कि स्नेहा मैम के बारे में गलत बोला तो मार दूंगा। ऑफिस में अफवाहें फैलती हैं कि दोनों के बीच कुछ है। स्नेहा विक्की से अर्जुन को बुलवाती है और डांटती है। अर्जुन कहता है तुम मेरे दिल में हो, गलत नहीं सहूंगा, चाहे नौकरी से निकाल दो। स्नेहा सोचती है काश तलाक के समय ऐसा कहा होता। अगले दिन विक्की बताता है कि कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, तैयारी करो। स्नेहा देखती है, लेकिन दोपहर में पूछती अर्जुन कहाँ है। विक्की कहता है आज वो नहीं आया। स्नेहा विक्की से पता लगाने को कहती है। विक्की जाता है और पता चलता है कि अर्जुन पर हमला हुआ।
वो अस्पताल में है। स्नेहा शाम को जाती है, देखती है वो घायल है, पूरी रात वहां रहती है। सुबह विक्की फोन करता है, मंत्री आ रहे हैं, आओ। स्नेहा मना करती है, परिवार पहले। शाम को डॉक्टर कहते हैं मिल लो। स्नेहा जाती है और रोती है। विक्की फोन करता है, मंत्री गुस्से में चले गए। स्नेहा कहती है परिवार महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों को कहकर घर जाती है। अगले दिन ऑफिस जाती है, व्यस्त रहती है। 3 दिन बाद अर्जुन के घर जाती है तो देखती है वो घायल है। पूछती है ये सब कैसे हुआ। फिर दोनों बातें करते हैं। स्नेहा पूछती है अकेले क्यों। अर्जुन कहता है शादी नहीं की। वो पूछता है तुमने। स्नेहा कहती है मैंने भी शादी नहीं की। मैं तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन टॉर्चर से मजबूर हुई। मैंने पेपर साइन नहीं किए। अर्जुन कहता है अच्छा किया। दोनों रोते हुए गले लगते हैं। स्नेहा विक्की को कहती है मैं आज नहीं लौटूंगी। अगले दिन ऑफिस में विक्की गलत नजर से देखता है। स्नेहा बताती है अर्जुन मेरा पति है, तलाक नहीं हुआ। विक्की बताता है हमला रोहित ने करवाया। स्नेहा रोहित को सस्पेंड करती है, फिर कहती है हम दोबारा शादी कर रहे हैं, पार्टी रखो। पार्टी होती है, दोनों एक हो जाते हैं। ये घटना आज भी कई गांवों में होती है। जब शहर की लड़कियां गांव जाती हैं और पढ़ाई करना चाहती हैं, तो ससुराल वाले जलते हैं। लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं। जैसा पूजा केस, वो एसडीएम थी, पति ने बनाया लेकिन छोड़ दिया। लेकिन कुछ लड़कियां बलिदान देती हैं। एक मछली तालाब गंदा करती है, लेकिन सब नहीं। मध्य प्रदेश के उस छोटे से गांव में अर्जुन और स्नेहा की दोबारा शादी के बाद उनकी जिंदगी में नई शुरुआत हुई। स्नेहा और अर्जुन ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। स्नेहा जो अब कलेक्टर थी, उसने अपने काम और परिवार को संतुलित करने का फैसला किया। उसने अर्जुन को अपने साथ शहर में रहने के लिए कहा, ताकि दोनों एक दूसरे के करीब रह सके और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सके। अर्जुन ने स्नेहा की बात मानी और शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। स्नेहा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अर्जुन को उसी विभाग में एक बेहतर पद पर ट्रांसफर करवाया, जहां वो अब क्लर्क से ऊपर का काम करता था। अर्जुन ने भी स्नेहा का पूरा साथ देना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाता, ताकि स्नेहा अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे सके। स्नेहा भी शाम को समय निकालकर अर्जुन के साथ बिताती और दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन स्नेहा ने अर्जुन से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुछ पढ़ो, तुम में बहुत काबिलियत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन पहले हिचकिचाया, लेकिन स्नेहा की कोशिश ने उसे प्राइवेट तौर पर ग्रेजुएशन पूरा करने का फैसला किया। स्नेहा ने उसे किताबें और समय प्रबंध में मदद की। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। इधर स्नेहा ने अपने ऑफिस में सुधार लाने का काम जारी रखा। उसने रोहित जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। गांव के लोग जो पहले स्नेहा की पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। 1 साल बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत से एक सरकारी परीक्षा पास की और उसे तहसीलदार का पद मिला। ये खबर सुनकर स्नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें अर्जुन के माता पिता को भी बुलाया। स्नेहा ने उन्हें सम्मान के साथ बुलाया और कहा, मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं सोचा। अब हम सब एक परिवार हैं।
अर्जुन के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्नेहा से माफी मांगी। समय बीतने के साथ स्नेहा और अर्जुन ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम आशा रखा, जो उनकी नई शुरुआत और उम्मीद की प्रतीक थी। स्नेहा ने अपनी बेटी को पढ़ाने और उसकी आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। अर्जुन भी अपनी बेटी के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता था। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। स्नेहा और अर्जुन की जोड़ी अब पूरे इलाके में मिसाल बन चुकी थी। उनके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। स्नेहा की मेहनत और अर्जुन का साथ ने उसके रिश्ते को और मजबूत किया। गांव के लोग अब नई दुल्हनों को पढ़ाई के लिए कोशिश करने लगे, क्योंकि स्नेहा ने दिखाया था कि पढ़ाई और परिवार को एक साथ संभाला जा सकता है। एक दिन स्नेहा और अर्जुन अपनी बेटी आशा के साथ गांव के उस स्कूल में गए, जहां बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों ने उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने स्नेहा और अर्जुन को धन्यवाद दिया। स्नेहा ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, हमने एक दूसरे को समझा और साथ दिया, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मेरी ताकत हो स्नेहा। इस तरह स्नेहा अर्जुन की कहानी खुशी खुशी समाप्त हुई। वो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए। उनकी बेटी आशा भी उनके नक्शे कदम पर चल रही थी और गांव में शिक्षा का नया दौर शुरू हो चुका था। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।